सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि चंद्रयान 3 ने फिर से जिंदा कर दिया चंद्रयान 2 को। दोस्तों, ये सच बात है। आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 2 फिर से कैसे जिंदा हो सकता है, मगर ये सच बात है। हुआ क्या है कि चंद्रयान 2 के कुछ पार्ट्स जो कि अभी भी ऑर्बिट कर रहे हैं चंद्रमा के, वो जीवित हैं, यानी कि वो काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट पे हम जैसे जैसे कामयाब होते जा रहे हैं, जैसे जैसे चंद्रमा के नजदीक आते जा रहे हैं, तो हमें वहां से भी इनपुट मिलना चालू हो गए, यानी कि उनसे सिग्नल प्राप्त होना चालू हो गए हैं। हमने बहुत पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि चंद्रयान 3 भी उसी जगह पे लैंड कर रहा है जहाँ पे चंद्रयान 2 को लैंड कराने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा बार परिक्रमा कर चुका है और कई सारी डिस्कवरीज भी कर चुका है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जिंदा है, यानी कि ठीक ठाक हाल में काम कर रहा है। आपको टाइटल देख के या फिर आप सोचते होंगे कि जिंदा हो गया। जिंदा होने का मतलब ये नहीं कि वो असल में खड़ा हो जाएगा जिंदा होके। असल में हम कहना चाह रहे हैं कि वो जीवित है, काम कर रहा है पूरी तरीके से। दोस्तों, अब होता क्या है कि कई सारी चीजें बोलने का, करने का तरीका अलग अलग होता है। अब हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 का जब ऑर्बिटर के साथ वो गया था, जैसे इस समय पे प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है, तो उसका जो ऑर्बिटर है वो अलग हो गया था और विक्रम लैंडर को नीचे भेज दिया था चंद्रयान 2 का जो था लैंडर। अब जो ऑर्बिटर था उसका काम है ऑर्बिट करना, वो ऑर्बिट कर रहा था, लेकिन जो लैंडर नीचे लैंड होने के लिए गया था वो सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही क्रैश लैंड हो गया था। वो गलत एंगल पे लैंड कर रहा था क्योंकि डिले हो गया था। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिए दोस्तों। अब क्या हुआ, वो 10,000 से ज्यादा बार परिक्रमा कर चुका है चंद्रमा की। चंद्रमा के बारे में एक एक डेटा कलेक्ट कर चुका है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, ऑर्बिटर की। वो अपने ऑर्बिट पर रह के 10,000 से ज्यादा बार घूम चुका है। हर एंगल से उसने चंद्रमा को स्टडी किया है और उसने कई सारी डिस्कवरीज की है। अगर आपको यकीन ना हो हमारी बातों का, तो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। उसने क्या किया है, चंद्रमा 2 के ऑर्बिटर ने सोडियम के डिपॉजिट्स को ढूंढा है चंद्रमा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैपिंग के जरिए उसने मैप में ढूंढ दिया है, बता दिया कि यहाँ पे सोडियम की डिपॉजिट बहुत ज्यादा मात्रा में चंद्रमा के ऊपर है। जैसे कि चंद्रयान 2 के इमेजेस हमारे पास है जिसमें से पानी की खोज की थी चंद्रयान 1 ने। उसी के बाद चंद्रयान 2 भेजा गया, अब चंद्रयान 3 भेजा जा रहा है। असल में जो सबसे पहले खोज की गई थी पानी की, वो चंद्रयान 1 ने ही की गई थी। अब आप बात करेंगे कि चंद्रयान 3 के बारे में तो हर कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन चंद्रयान 1 का क्या, चंद्रयान 2 का क्या? दोस्तों, चंद्रयान 1 से शुरू हुई थी इसरो की वो यात्रा जिसमें वो चंद्रमा के बारे में, उसके रहस्य के बारे में एक चीज खोजने निकला था। अब दोस्तों, चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की, चंद्रयान 2 गया उसको देखने के लिए। चंद्रयान 1 भी हालांकि क्रैश लैंडिंग हुआ था, चंद्रयान 2 भी क्रैश लैंड हुआ क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर इतना नहीं है कि आराम से कोई लैंड कर सके और हर चीज ऑटोमेटिक है, एआई के जरिए की जाती है। उस समय पे इतनी अच्छी एआई नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी और कैमरा सेंसर उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस प्रति सेकंड में वो इमेजेस क्लिक करके अपने ऑर्बिटर को भेज रहा था, उसमें कई डिले आ रहा था, जिस वजह से वो अपने एक्शन नहीं ले पाया ठीक से, जिस वजह से वो अपनी टांगों पे सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया और वो अपने सर के बल गिरा और वो घूम घूम के, यानी कि पलटी लगाने लगा, जिस वजह से वो क्रैश लैंड हो गया और वो काम नहीं कर पाए जिससे उम्मीदें थी पूरे भारत को और सारे इसरो के साइंटिस्ट को। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम उन लोगों में से नहीं है जो हार मानेंगे। हमने फिर से चंद्रयान 3 को उससे बेहतर रूप में बना के भेज दिया। सोडियम की जानकारी ऑर्बिटर से मिल गई है चंद्रयान 2 की। अब जो चंद्रयान 3 जो है उसमें ऑर्बिटर नहीं लगा हुआ, उसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है जो कि वहीं रह जाएगा, वो भी ऑर्बिट करेगा। अब हमारे पास 2 कम्युनिकेशनल सैटेलाइट हो गई जो हमारे पृथ्वी तक, हमारे चंद्रयान 3 की सारी जानकारी जो पृथ्वी तक पहुंचाएगा वो क्या है। एक तो ऑर्बिटर है जो कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड मून, और दूसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल हो गया जो कि चंद्रयान 3 का है। अब दोस्तों, अब बैकअप रिले सिस्टम, यानी कि बैकअप रिले कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से और उस ऑर्बिटर के जरिए जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उससे हम एक बैकअप कम्युनिकेशन जनरेट कर सकते हैं। वो मॉड्यूल, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो तो भेजेगा ही, लेकिन ऑर्बिटर जो है वो भी भेजेगा, जिससे हमें डबल हेल्प मिल जाएगी, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है और ये जो ऑर्बिटर है वो टेरेन मैपिंग भी करेगा। टेरेन मैपिंग क्या होती है कि कितने माउंटेन क्रेटर्स या फिर किस तरीके की जमीन है, उधर की जमीनी हालात कैसे हैं, उधर एनवायरनमेंट कैसा है जहां लैंड होगा हमारा विक्रम लैंडर, वो जानकारी देना इसरो तक, वो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो आगे की जितनी भी रिसर्चेस होंगी उसमें हेल्प करेगा।
अब उसकी जानकारी मिल जाएगी। चंद्रयान 3 अभी लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में ही है और 5 अगस्त तक वो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कर जाएगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी के जरिए उसने पृथ्वी से तो निकल गया है, अब वो चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है और वहां पे उसकी ऑर्बिट में वो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की भी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर वो उस लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट हो गया, यानी उसकी ग्रेविटी में इंसर्ट हो गया, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर वो उसके 3-4 चक्कर लगाएगा, उसके बाद वो लैंड कर जाएगा। और हाँ, 5 अगस्त को वो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कर लेगा। विक्रम लैंडर ऑटोमेटिकली लैंड करेगा एआई के जरिए, जैसे कि चंद्रयान 2 ने भी करा था। और लैंडिंग के फेज में बस जब वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अपने टेलीमेट्री डाटा कलेक्ट करेगा और क्या करेगा, इसरो तक पहुंचाएगा। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, उसका काम बस यही है, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल ऊपर ही अपने ऑर्बिट में ही उससे अलग हो जाएगा और नीचे तक जाने का जो काम है वो विक्रम लैंडर का अकेला है। विक्रम लैंडर जब लैंड कर जाएगा, उसमें से उसका रोवर बाहर आएगा और फिर वो चंद्रमा के ऊपर घूमेगा, उसकी सतह के ऊपर घूमेगा और अपने रिसर्चेस एनालिसिस करेगा और सारी जानकारी वो विक्रम लैंडर को देगा। विक्रम लैंडर से वो हमारी जो प्रोपल्शन मॉड्यूल घूम रहा है एज अ सैटेलाइट अराउंड मून, उसको देगा। और जो हमारा बैकअप कम्युनिकेशन है, जो चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर है, जिसको चंद्रयान के 2 का जो ऑर्बिटर है उसके अंदर वो ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जो कि सारी जानकारी कलेक्ट करके पृथ्वी तक, यानी कि इसरो के सेंटर तक पहुंचाता रहेगा और कई सारी हेल्प मिलने वाली है हमें। और दोस्तों, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो उसकी परिधि पे घूम रहा है, यानी कि उसकी ऑर्बिट में घूम रहा है। और ऑर्बिट जब 100/30 के प्राप्त कर लेगा तभी प्रोपल्शन मॉड्यूल वहीं रह जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि आधा हिस्सा हमारा है, आधा हिस्सा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी है, क्योंकि आगे काम जो है वो विक्रम लैंडर को ही करना पड़ेगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल वहीं पे उसकी 100/30 की परिधि में, यानी कि उसकी ऑर्बिट में ही रह जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल इसरो को सारी जानकारी जो उसने कलेक्ट की होगी हमारे चंद्रयान 3 ने, वो कलेक्ट करके पृथ्वी तक और इसरो के रिसर्च सेंटर तक पहुंचाता रहेगा। तो दोस्तों, एक कम्युनिकेशन सेंटर बन जाएगा हमारा ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर और प्रोपल्शन मॉड्यूल। और दोस्तों, सारी जानकारी जो आगे की होगी, जो हमारे रोवर कलेक्ट करेगा, वो अपने बैंडविड्थ तक बना लेंगे, जिससे वो स्मूथली सारा डाटा भेज सके, चाहे वो वीडियोस के फॉर्म में, चाहे फोटोज के फॉर्म में हो। और लास्ट टाइम फोटोज ज्यादा थी और कैमरे सेंसर इतने आधुनिक नहीं थे, इस बार काफी आधुनिक कैमराज और सेंसर्स लगाए हैं। उम्मीद करते हैं इस बार सफलतापूर्वक हमारा विक्रम लैंडर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और सारी जानकारी इंडिया तक पहुंचाएगा, भारत की इसरो तक पहुंचाएगा। और पानी की खोज जैसे हमने की थी, वैसे ही वो पानी की और तह तक खोज कर पाएगा, क्रेटर्स के अंदर जा पाएगा और वो सारी जानकारी भी दे पाएगा। तो भारत ने बहुत कुछ दिया है, दुनिया को जीरो दिया है। अब हमने चंद्रमा के बारे में और मार्स के बारे में हम खोज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। ये जानकारी अपने तक ना रखें, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। और दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल पे। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद दोस्तों।